एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जहां पर काव्या ने अपने ही पापा और छोटे भाई के की खबर अपनी चचेरी बहन मुस्कान को वॉइस नोट से व्हाट्सएप पर भेजती है। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ, पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। और जब मुस्कान ने ये वॉइस नोट सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से अपने पापा को यह वॉइस नोट सुनाई और जब उन्होंने उस वॉइस नोट को सुना तो उनके भी रूह कांप गई। पर वो चाहकर भी उसी वक्त अपने भाई के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि उनका घर उनके भाई के घर से 3-4 घंटे दूर थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदार को इस बात की खबर दी और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। और जब लगभग 3 बजे के करीब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहाँ का मंजर दिल दहला देने वाला था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलीथीन में लिपटी हुई किचन में पड़ी थी और उसके छोटे भाई का बॉडी का कुछ अता पता नहीं था। पर तभी एक पुलिस ऑफिसर का नजर वहाँ पर रखा हुआ फ्रिज के हैंडल पर पड़ी जहाँ पर खून लगा हुआ था। जब फ्रिज को खोला गया तो मानो सबका दिल धड़कना ही बंद हो गया। फ्रिज के अंदर कंबल में लिपटी हुई काव्या के भाई तनिष की बॉडी थी, पर वहाँ पर काव्या का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। क्या हुआ था काव्या के साथ और क्या मुकुल ही उसके पिता और भाई का था जिसका जिक्र उसने वॉइस नोट पर किया था? और अगर मुकुल ने ही दोनों का किया है तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? चलिए जानते हैं। पुलिस के खोज से ये पता चलता है कि मुकुल उसी मोहल्ले में रहता था जिसमें काव्या और उसकी फैमिली रहती थी। सितंबर 2023 में काव्या की फैमिली ने उससे काव्या से बदतमीजी करने के लिए जेल भेज दिया था। अगर मुकुल जेल में है तो काव्या ने क्यों उसका जिक्र वॉइस नोट पे किया था? क्यों ठहराया उसे अपने ही पिता और भाई का और काव्या गई तो गई कहाँ? छानबीन के दौरान जब पुलिस ने काव्या के मोहल्ले और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो कुछ और ही सामने आ रहा था। फुटेज में देखा गया काव्या को मुकुल के पीछे मोहल्ले से निकलते हुए। अगर मुकुल ही काव्या के पिता और भाई का कातिल है तो काव्या कहाँ जा रही है मुकुल के साथ? घटना के दिन करीब 12:30 बजे मुकुल अपने स्कूटी से मोहल्ले से बाहर जाते हुए दिखा गया और उसके कुछ समय बाद ही काव्या भी उसके पीछे पीछे मोहल्ले से निकल गई। मुकुल, जिस पर काव्या के साथ बदतमीजी करने के चार्ज पे जेल में भेजा गया, वो क्या कर रहा था यहाँ पर और काव्या क्यों गई उसके पीछे? पुलिस के पास अब कोई जवाब नहीं था तो कुछ केस को उलझाने वाले सवाल। जब पुलिस ने मुकुल के केस को अच्छे से स्टडी किया तो पता चला काव्या और मुकुल रिलेशनशिप में थे। काव्या और मुकुल सितंबर 2023 में अपने घर से भागकर भोपाल चले जाते हैं और इसी वजह से काव्या के पिता गुस्से में आके मुकुल के खिलाफ एक केस फाइल कर देते हैं। इस केस के ट्रायल में काव्या ने अपने ही पिता के खिलाफ जाके मुकुल का साथ दिया था और मुकुल के खिलाफ सारे इल्जाम को झूठा बता दिया था। इसी वजह से कोर्ट ने मुकुल को रिहा कर दिया था। और जब पुलिस ने जबलपुर के रेल स्टेशन के सारे फुटेज चेक किया तो उन्हें काव्या और मुकुल दोनों ही रेल स्टेशन में साथ में दिखाई दिया। अब पुलिस को भी समझ में आ रहा था असल में क्या हुआ था। अब पुलिस को समझ में आ रहा था काव्या और मुकुल मिलकर काव्या के पिता और भाई का मर्डर करते हैं और बहुत चालाकी से भाग जाते हैं। काव्या और मुकुल पुलिस से बचने के लिए बहुत चालाकी से थोड़ी देर बाद बांस और कार बदल रहे थे, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे थे। काव्या और मुकुल पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे थे, इसलिए पुलिस के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था काव्या और मुकुल का लोकेशन पता करना। वो दोनों कभी भी ज्यादा समय के लिए एक जगह पर ठहरते नहीं थे, हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, इसलिए उन्हें पकड़ना बीते समय के साथ और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। पर 75 डेज के बाद मुकुल और काव्या ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन इन 75 डेज में काव्या ने अपने पापा के अकाउंट से कुल 1,28,000 रुपये निकाल के अपना गुजारा करती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो मुकुल काव्या को छोड़कर भाग चुका था, लेकिन पुलिस ने काव्या को पकड़ लिया था। लेकिन अचानक से 3 दिन बाद मुकुल पुलिस के पास सरेंडर कर देता है और आप दोनों जेल में बंद हैं। आपका क्या राय है इस केस को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।